ओम श्री परमात्मने नमः। पतंजलि रचित योग दर्शन प्रथम पाद समाधि पाद। इस ग्रंथ में प्रथम पाद में अर्थात समाधि पाद में योग के लक्षण, स्वरूप और उसकी प्राप्ति के उपायों का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम योग क्या है? योग जुड़ने की कला अर्थात जो हमारे शरीर को हमारे आत्मा से जोड़े रखे, साथ ही साथ जो परमात्मा से एकीकृत करने में, एकाकार होने में हमारी मदद करता है। समाधि पाद इस शब्द से ही स्पष्ट हो रहा होगा। समाधि अर्थात उस स्थिति जब आप परम आनंद के स्थिति में होते हैं। आइए पतंजलि योग सूत्र के प्रथम पाद से एक एक करके सारे सूत्र का हम वर्णन करेंगे, उसको अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे। तो समाधि पाद का जो प्रथम सूत्र है वो है अथ योगा अनुशासनम। अथ योगा अनुशासनम अर्थात इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने योग के साथ अनुशासन पद का प्रयोग करके योग शिक्षा की अनादिता सूचित की है और अथ शब्द उसके आरंभ करने की प्रतिज्ञा करके योग साधना की कर्तव्यता सूची की है। अर्थात इस प्रकार के योग शास्त्र के वर्णन की प्रतिज्ञा करके अब योग के सामान्य लक्षण बतलाते हैं। उससे पूर्व योग एक अनुशासन है। अनुशासन अर्थात जिस भी कार्य की शैली में जो भी आप कर्म करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, अगर अनुशासित ढंग से करते हैं तो वह आपका योग है। जिस प्रकार से योग के कई सारे ब्रांचेज हैं, योग कई सारा योग का स्तर है, योग अलग अलग शब्दों में डिफाइन किया गया है, योग के कई प्रकार हैं। तो संभवतः कहने का तात्पर्य है कि जब आप कोई भी कर्म में अनुशासित होकर के करते हैं तो वह एक योग का स्थिति होती है। आइए दूसरे सूत्र में महर्षि पतंजलि बताते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। यहाँ पर वृत्तियों का रुक जाना अर्थात मतलब क्या है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः मतलब कि सर्वथा रुक जाना। किसका रुक जाना? तो हमारे चित्त की वृत्तियों का रुक जाना, उसे रोक देना। हमारा जो चित्त है, चित्त के कई सारे पहलू हैं जो हमें अपने आप को अपने समकक्ष होने नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे तो हमारा मन है, हमारा बुद्धि है और हमारा अहम है। बुद्धि और मन और अहम ये हमें एक समय में कई सारे विचारधाराओं के अंदर धकेल सकता है। इसीलिए यहाँ पर दूसरे सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों को रोकना, सर्वथा रुक जाना, वृत्तियों को रोक लेना ही योग की स्थिति है। इसमें महर्षि पतंजलि ने व्याख्यान किए हैं इस सूत्र का। इस ग्रंथ में प्रधानता से चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग नाम से कहा गया है। योग शब्द की परिभाषा करके अब उसका सर्वोपरि फल बतलाते हैं। तो उसका क्या फल है? तदा द्रष्टु स्वरूपेण अवस्थानम। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम अर्थात यहाँ पर तदा मीन्स उस, द्रष्टु मतलब दृष्टा की जो देखने वाला है, स्वरूप अपने रूप में, अवस्थानम अर्थात स्थिति हो जाती है। इसके व्याख्यान में महर्षि पतंजलि कहते हैं जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है उस समय दृष्टा अर्थात आत्मा की अपने स्वरूप की स्थिति हो जाती है।
अर्थात कैवल्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है। किंतु दोस्तों, क्या चित्त की वृत्तियों का निरोध होने के पहले दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित नहीं रहता? इस पर क्या कहते हैं, आगे के सूत्र में हम अगले वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। अगर आप पूरे पतंजलि योग सूत्र को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। वहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ दिन प्रतिदिन मिलती जाएगी। इसी जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण। नमः चंडिकाय।